हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता कश्यप पे। तो आज हम लोग आए हुए हैं बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट लैंग्वेज आसना पार्क में। तो आप लोग तो इस जगह को देखे ही होंगे। यहाँ पे आज एक कार्यशाला रखा गया है बस्तर क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति, परंपरा व समृद्धि संस्कृति पर। तो चलिए मैं आप लोग को भी आज दिखाती हूँ क्या क्या होता है वहाँ पे। कॉपी में से छपे नहीं रहता है। भैया आगे आगे जा रहे हैं, हम भैया पीछे पीछे। कार्यक्रम के दूर कराला से आमचे उपस्थित आमचे माननीय मुखिया सामान्य लगेश्वर बघेल जी अध्यक्ष बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण उन मंचो स्वागत करते मैं हाथ जाए थे कांकेर लोग गोंडी धर्माचार्य शेर सिंह आचला जी आए और आमचे मुख्य अतिथि महोदय के पुष्प गुजले स्वागत करो आचला साहब। और स्वागत को कड़ी के आगे बढ़ाते हुए हमें हाथ से दामेसाई बघेल जी कांकेर ले एवता राम के बीच उपस्थित सम्मानीय
जगदलपुर विधायक जी रेखचंद जैन जी के पुष्पहार ले स्वागत करो। बल्लू भवानी जी आए और हमारे बीच में उपस्थित रेखचंद जैन जी का हमारे विधायक जगदलपुर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। नारायणपुर से उपस्थित पूरन सिंह सुपाल जी आए हमारे बीच में उपस्थित हमारे संभाग आयुक्त सर सुरेंद्र सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जैसा कि आप जानते आग्रह है हमारे अतिथियों का कर्तव्य ध्वनि से आपकी पेटों ताली बजाओ जमाए लोग स्वागत करूं। अब स्वागत की कड़ी को हम यहाँ विराम देते हैं क्योंकि समय कुछ थोड़ा सा अधिक हुआ है और हमारा अगला कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं। हम तो कार्यक्रम के आगे बढ़ाऊं आज ही तो कार्यक्रम के आगे बढ़ा तो काजे हम तो भी उपस्थित सम्मान्य कमिश्नर साहब हम तो बस्तर संभाग तो कमिश्नर साहब किरण साहब के आग्रह करूं से निवेदन करूं से स्वागत उद्बोधन आप लोग विचार आग्रह है स्वागत उद्बोधन आदिवासी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत इसके वैभव को सहेजने और अच्छी बनाए रखने के लिए आज कार्यशाला में आज की मुख्य अतिथि आदरणीय मिस्टर वहीद जी विधायक अध्यक्ष बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदरणीय श्री रेखचंद जैन जी विधायक जगदलपुर एवं मुख्य सचिव आदरणीय जिसको प्राधिकरण की प्रथम बैठक हुई उसमें एक संकल्प किया गया था बस्तर की विशाल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर्यटन प्रथा और व्यवसायी कृषि परंपराओं के सभी पक्षों को संग्रहण कर बस्तर के विस्तृत और समस्त अनुकूल पहलुओं का संग्रहण किया जा सके इसे विकास स्तर पर गठन किया कार्य जिला कलेक्टरों को सौंपा गया जिसके फलस्वरूप कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी जिले स्तर पर समितियों का गठन किया गया जिसमें क्षेत्र के विभिन्न जनजाति के प्रमुख समितियों को जोड़ा गया जिनके द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर बैठक एक सेमिनार को कराइए। दूसरा निवेदन ये नशा नियंत्रण की बात हम लोग करते हैं तो नारी समाज को दारू उतारने की व्यवस्था से अलग रखा जाए। मेरा प्रार्थना आप सभी लोगों से कि प्रस्ताव भी ग्राम सभा होना चाहिए और जो हाट बाजार में दारू बिकता है वो नदी के किसी भी निर्णय होना चाहिए मेरे ख्याल से। और तीसरा इसके लिए सरकार ने छूट दी आदिवासियों को तीज त्योहार पर्व मेरा मरई देवधामी कार्य बर बिहाव या बरनी हदी का मौका होता है ये 5-6 मौके पर ही आदिवासी समाज उसके निर्वहन के लिए आपका महुआ के प्रसाद लगाते हुए काम करे बाकी समय बंद रहे। ये तरीका मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। जब संस्कृति की बात कर रहे हैं तो संस्कृति भी बना रहेगा और हमारा विकास यात्रा भी काफी आगे बढ़ेगा। ये मेरे ख्याल समय की मांग है। फिर जो है कहा गया है कि हमारे पुरुषों ने कहा था जब तक हम अपने परिवार के समाज के गांव के घरों की सारा खुद नहीं कर लेंगे हम खाना का शरीर नहीं करेंगे।
अगर बस्तर संभाग में संकल्प हो जाता है, इसको हम लोग अगर पालन करते हैं तो हम सब लोग जो है 2-3 साल की पीरियड में वास्तव में आर्थिक आजादी प्राप्त कर लेंगे और जिस संस्कृति को समझने के लिए आगे कदम बढ़ाए हुए हैं उसको हम जल्दी शुरू कर पाएंगे और हमारा नया पीढ़ी का सही निर्माण होगा और हम सब मिलकर सरकार के सारे योजनाओं को आत्मसात करने में, लागू करने में, लागू करने में, करवाने में हम सब लोग सफल हो पाएंगे। ये मेरे ख्याल से साफ साफ होना चाहिए। एक जो प्रिय विषय कि माननीय डॉक्टर बघेल जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हर साल कराते रहे हैं। मैंने भी एसडीएम रहते 2001-2000 से लगातार जहां भी एसडीएम रहा, कलेक्टर रहा, सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराता रहा और लगभग जो है ये मान के चलिए 17 साल की अवधि में नंबर 3 न हम गिरवी रहन रखेंगे न किसी गिरवी रहन रखने देंगे। ये हम कर लेते हैं कि आज की हम जो कार्यशाला जो कर रहे हैं इतनी सफलता हमको मिलेगा और हमारा पूरा छत्तीसगढ़, पूरा बस्तर क्षेत्र, पूरा हमारा समाज सही मायने में आजादी हासिल कर पाएगा। आप सबका सुना बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभिनव पहल के तहत जिला प्रशासन बस्तर द्वारा आदिवासी संस्कृति, लोक नृत्य, लोकगीत, भाषा, साहित्य, शिल्प कला आदि को लिपिबद्ध करने के लिए हमारे बस्तर जिले के मुरिया समाज, भतरा, कोया, धुरवा, हल्का व मुंडा आदिवासी समाज के प्रमुखों और इस आदिवासी समाज से जुड़े इस विधा के जानकार, संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को नोडल बनाकर इस जिले के अंतर्गत अभिलेखीकरण का कार्य किया जा रहा है। दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में 29 जनवरी को कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में प्रेरणा सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया जाकर 5 विभिन्न समितियों का गठन बस्तर जिले के लिए किया गया। बस्तर में निवासरत जनजाति, सामाजिक तानाबाना, धार्मिक रीति व्यवहार, इनके अभिलेखीकरण के लिए एक समिति बनी जिसमें 12 सदस्य हमारे माननीय रहे। बस्तर संस्कृति, नृत्य, लोकगीत अभिलेखीकरण एवं ध्वनांकन समिति के लिए भी एक समिति गठित की गई जिसमें भी हमारे जानकार और समाज के विभिन्न अध्यक्ष लगभग 12 सदस्य इसके अंतर्गत रहे। बस्तर जिले की समृद्ध साहित्य, मुहावरे, लोकोक्तियों का अभिलेखीकरण समिति, इसके अंतर्गत भी 12 सदस्यों का एक दल गठित किया गया, समिति गठित की गई। शारीरिक बनावट, निवास, मेला, यात्रा संबंधी अभिलेखीकरण के संबंध में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी तरीके से बस्तर की पुरातत्व संपदा, बस्तर के पर्यटन स्थल, वन औषधि, कौशल, शिल्पकला अभिलेखीकरण एवं फिल्मांकन समिति, इसके तहत भी एक समिति का गठन किया गया जिसमें सम्मानीय 13 सदस्य नामांकित किए गए। इसी कड़ी में ये भी निर्देश दिए गए कि ब्लॉक स्तर पर भी जो नोडल अधिकारी बनाए गए हमारे सीओ जनपद पंचायत और जो सहायक नोडल अधिकारी हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, इसी प्रकार की समितियों का वो अपने ब्लॉक स्तर पर गठन करेंगे और अभिलेखीकरण कार्य करने में हमको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे ताकि गांव में भी इस प्रकार की जो शासन की मंशा है, माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी मंशा है, उसके अनुरूप में अभिलेखीकरण कार्य में गति आ सके। जिला प्रशासन द्वारा इसी कड़ी में विभिन्न समाजों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुक्रम में सर्वविधा नोडल का भी गठन किया गया है। जैसे मुरिया समाज के अंतर्गत हमारे शामूराम मौर्य जी सर्वविधा नोडल नियुक्त किए गए और उनकी सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए श्री अर्पित मौर्य जी नृत्य नोडल, श्री गिरधर कश्यप जी भाषा नोडल, श्री जगदीश मौर्य जी किताबीकरण, ये सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे। इनको सहयोग करने के लिए इस प्रकार से मुरिया समाज, कोया समाज, हल्का समाज, मुंडा समाज, दुर्वा समाज और भद्रा समाज, इनके अभिलेखीकरण हेतु विभिन्न सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को उनसे चर्चा के दौरान दायित्व का निर्धारण किया गया। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में निरंतर बैठकों का आयोजन, बादल में भी बैठकों का आयोजन और हमारे विशेष तौर पर बस्तर जिले के अंतर्गत जितने भी हमारे आदिवासी समाज के प्रमुख, विधा के जानकार और अन्य
जो हमारे नोडल अधिकारी हैं, इन्होंने निरंतर परिश्रम प्रयास करके आज की तारीख में जो उपलब्धि हासिल की है वो मैं समिति के समक्ष में माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष में रखना चाहूंगा। द्रुत गति से कार्य चल रहा है और कलेक्टर साहब द्वारा 10 अक्टूबर को डेडलाइन घोषित की गई है कि उस समय तक सभी जो हमारे सम्मानीय समाज के अध्यक्ष और जो नोडल बनाए गए हैं वह अपना अभिलेखीकरण का कार्य समाप्त कर दें। प्राधिकरण द्वारा इस हेतु जो हमको राशि प्रदान की गई थी वह भी विभिन्न समाज के जो मुखिया थे उनको 5-5 हजार के मान से हमने प्रदाय कर दी है और निश्चित रूप से आपके सुझाव के अनुक्रम में उस पर भी गति आ रही है। आज की स्थिति में सम्मानीय अध्यक्ष महोदय मैं अवगत कराना चाहूंगा, दुर्वा समाज द्वारा सामाजिक ताना बाना का जो कार्य है फोटो सहित वो पूर्ण हो चुका है सर। भाषा व्याकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। लोकगीत और लोकनृत्य इनके संकलन का कार्य पूरा हो चुका है। फोटो सिर्फ शेष है। मुहावरा ठसा का जो कार्य वह बचा हुआ है। मूलिया समाज के अंतर्गत भी सामाजिक ताना बाना संपूर्ण संकलन का कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ फोटो शेष है। भाषा का कार्य पूर्ण हो चुका है। लोकगीत नृत्य इसके संकलन का कार्य पूर्ण हो चुका है। फोटोग्राफ्स का संकलन शेष है। मुहावरा ठसा सभी समाजों का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। उसके लिए हमारे सतत नोडल अधिकारी समाज प्रमुख प्रयत्नशील है और समय सीमा में वो कार्य कर लेंगे, ऐसा निरंतर उनके द्वारा आश्वस्त किया गया। हल्बा समाज के अंतर्गत सामाजिक ताना बाना लेखन का कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ फोटो जो है वो 90% काम हो गया है। संकलन का कार्य 10% कार्य बचा हुआ है। हल्बा समाज की भाषा का संकलन कार्य पूरा हो चुका है। लोकगीत नृत्य इसके संकलन 90% हो चुके हैं। सिर्फ फोटो भी हो चुके हैं। सिर्फ थोड़ा सा काम इसके अंतर्गत शेष है। मुहावरा ठसा इसका प्रारंभिक स्तर पर कार्य संकलन का और अभिलेखीकरण का प्रारंभ है। मुंडा समाज के अंतर्गत सामाजिक ताना बाना संकलन कार्य 70% लगभग पूरा हो चुका है। फोटो का संकलन सहायक आयुक्त नारायणपुर को मैं आमंत्रित करता हूं, वो भी अपने जिले का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और हो सके तो 5 मिनट के अंदर अपनी बातें रखें। समय पर विशेष ध्यान दें। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि नारायणपुर में जितने भी समाज प्रमुख हैं वे यहाँ से वो स्वयं लोकल हैं। उन्हीं के प्रयास से बहुत सारा अभिलेखीकरण का कार्य हम लोग हमारे द्वारा किया जा चुका है। जहाँ जहाँ उनको आवश्यकता पड़े हमारी शासकीय मदद की, किसी फील्ड में विजिट करना हो, कोई संकलन के लिए कोई स्टेशनरी की जरूरत हो, कोई फोटोग्राफी करना हो, लगातार उनका हम मदद कर रहे हैं और उनके द्वारा मेरे ख्याल से 90% करीब माड़िया और हलवा जाति का अभिलेखीकरण कर लिया गया है। काफी कुछ फोटो और वो संकलन का कार्य उसको कंप्राइज कर रहे हैं। उसके बाद में वो प्रतिवेदन हम तैयार कर सकेंगे। और मैं महोदय को अवगत कराना चाहूंगा सर कि हमारे पास जनजाति समाज के प्रमुखों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी और सामाजिक जनप्रतिनिधि है जो वो भी काफी सक्रिय इस कार्यक्रम में हमको सहयोग कर रहे हैं। इसमें मैं शिव कुमार पाटिल जी हैं, उनके द्वारा भी हमारे नारायणपुर के उनके द्वारा बहुत कुछ जनजाति के ऊपर से सर्वे किया गया, हर जाति के ऊपर सर्वे किया गया है, उसकी भी हम मदद ले रहे हैं। साथ ही हमारे बिहारी जी है, बघेल जी है, जो स्वयं एक शासकीय कर्मचारी भी थे और है भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे आदिवासी विकास के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी इस पूरे कार्यक्रम को होना चाहिए। इनको प्रदर्शित करने के लिए आना बाना जो हमारा जितने भी आना है 18 वाद्य यंत्र जो होता है लिंगों ने जो निर्माण किया उसका हर गांव उसका लेख होना चाहिए। हर गांव के पंचायत में हर गांव के गायता पुजारी पावे पटेल को उनको मिलना चाहिए। सर का जो किताब मिलना चाहिए ताकि उसके बारे हमको ज्ञान मिले। क्योंकि आज कई जो पीएचडी कर रहे हैं कई पढ़े लिखे लगा रहे हैं उसको पीएचडी करने को डेटा प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो जो लेखपत्र रहेगा है ना लिपिबद्ध रहेगा तो हमको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। और हमारे जो संस्कृति जो है उसको मूल रूप से बचा के रखना चाहिए। उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आज का जो काम और जो संरचना चल रहा है सड़क की जो है उसमें भी जो है कंपाड़ के माध्यम से भारत जो है उसके द्वारा कहीं ना कहीं वो गाथा गाड़ के जो है कंपाड़ वाला जो गाथा गाड़ के छेड़छाड़ किए जाए जो परंपरा जो सीमा है उससे छेड़छाड़ न करें। जो परंपरा जो गेम सीमा जो है ढेर सारे बजा उससे छेड़छाड़ न करें। इसमें संतुलन करके समन्वय करके अपना एक तरह बनाया उसमें एकदम संतुलन बना रहेगा। क्योंकि आज हर गाँव के आसपास जो लड़ रहे हैं वो भी एक परंपरा जो गाथा गाड़ने का रहता है। गाथा नहीं होता तो झाड़ या किसी पत्थर को मान देते हमारा सीमा से अलग करके है। तो हम तो यहाँ के सभी निवासी हैं लेकिन
संस्कृति जो हमारे जो मूल संस्कृति आदिवासी उसमें कोयवंशी गौड़ समुदाय के अंतर्गत हम लोग उसमें मारिया मुरिया भद्रा पूर्वज बहुत सारे आते सबको माना आएगा, लेकिन हमारे जो पहचान है रीति नीति खान पान आना बाना जो प्राकृतिक सिस्टम से चला हुआ है, इंकलाब जो सिस्टम से चला हुआ है, जो बैल भाव से जो चला है, ये हमारा पहचान है सर। इसको बरकरार रखना चाहिए और हमारे जो लेख है गांव स्तर तक हो, पारदर्शिता का हो, सभी समाज प्रमुखों को पता चलना चाहिए सर। अच्छा यही मैं कहूँगा। हम बोलने के लिए धन्यवाद। तो काफी होती है, काफी का प्यार भी तो मिलता ही है, लेकिन माँ का जैसा प्यार नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं गोंडी भाषा का लेखिका हूँ, मैं गोंडी भाषा में ग्रामर लिख रही हूँ और ये जो लेखन कार्य है आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने गांव स्तर के, अपने अपने देवी देवता के, अपने अपने कुल के अगर हम एक दिन में एक पन्ना भी लिखेंगे तो हमें एक महीने में ये पूरी हो जाएगी, लेकिन हम लिखने में बहुत ज्यादा विलम्ब कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो गायिका है वो कहानी आपका बता देगा। आप कहानी को आप साहित्य के रूप में ढांचा दें, बस इतना ही काम है। और सभी के गांव में सभी के पुजारियों, सभी गायिका, सभी पेरवा लोग इस काम के लिए अगर उनको हम अपना काम है ऐसा समझा पाए, मूल रूप से यही है कि ये काम जो हमारे लिए है सरकार के लिए नहीं है, अगर हम समझा पाए तो ये काम बहुत जल्दी से हो जाएगा और त्रुटि भी नहीं होगी। हमारी जो परंपराएं हैं जैसे के तैसे हम लिख पाएंगे। बस यही करके मैं सभी जिया फूटा मन को पुनः जोहर करती हूँ। धन्यवाद मैडम। इसके पश्चात मैं सगरे समाज और अतिथिगण का बारम्बार सेवा जोहार करूं। मैं इस परिचर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे से धन्यवाद करती हूँ। ये जो संस्कृति है रूढ़ी प्रथा जिसके तहत हमें आज ये प्राधिकरण के तहत हमारा समाज आया है और जिस संस्कृति के बदौलत आज हमें यहाँ बैठने का बोलने का मौका मिला है, इसी के तारतम्य में कहना चाह रही हूँ कि ये जो संस्कृति है वो हमें कहीं से हमने पढ़ा नहीं है, बल्कि हमारे जो पूर्वज दादा के दादा जो जीवन जी रहे थे उसी जीवन शैली का हमने अनुकरण किया और आज हमने उसी संस्कृति के बदौलत संविधान में एक जगह पाई है, वो है रूढ़ी प्रथा 13(3) का। मैं यह बोलना चाहूंगी कि हमारे कांकेर जिला में दुर्गुकुंदन ब्लॉक में अपनी भाषा को महत्व देने के लिए गोंडी में जो बुक लिखा गया था वो आज तक वहाँ संचालित नहीं हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि पूरी बुक छप गई थी, जिला में आ भी गया था, लेकिन कहीं न कहीं इसका दुष्प्रभाव कहें या क्या कहें, बुक इधर से उधर हो गई और वहाँ पर गोंडी की पढ़ाई नहीं हो पाई। शायद यही बात है दादा। और मैं गोंडी लिपि में जो बुक छपा था उसके बारे में बहुत चर्चा भी हुई कि क्यों नहीं पढ़ाया गया, तो कहीं न कहीं ये शिक्षा विभाग हमारे कांकेर से ही कुछ इसमें खामियां बताई गई थी। आदिकाल से जो संस्कृति चली आ रही है उसमें मैं कहना चाहती हूँ, अपनी उदाहरण जो देना चाहूंगी वो ये है कि हम अपनी संस्कृति तो लिख रहे हैं और जो लिपिबद्ध होगा उसको भी पालन करवाना पड़ेगा। जो संस्कृति हमने लिख दिया है अगर हमारे लोग पालन नहीं करेंगे तो हम कहीं खतरे में न पड़ जाए। मुझे बोलते हैं कि तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाते, तो मेरी रूढ़ी प्रथा में है कि मेरी देवी देवता में सिंदूर नहीं चढ़ता, इसलिए मैं शादीशुदा होते हुए भी सिंदूर नहीं लगाती। ये मेरी रूढ़ी प्रथा है और हम लिखेंगे कि हमारी प्रथा में सिंदूर नहीं है तो हम को नहीं लगाना चाहिए। इसको समाज के प्रमुख पढ़े लिखे लोगों को समाज में, गांव में, प्रत्येक व्यक्ति में फैलाना पड़ेगा। लिखेंगे हमारी संस्कृति है कि मृत्यु के बाद दाह संस्कार नहीं दफन का संस्कार करते हैं और आधा से ज्यादा आज देखी देखा कहे या कुछ भी कहे लोग दफनाने के बजाय जलाने में विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पर भी हम फैल हो जाएंगे। इसलिए जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लिखेंगे उसको पहल भी करवाना पड़ेगा। इन्हीं आप संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ की बोली भाषा रीति नीति है, उसका जो सबसे बड़ा आधार स्तंभ है वो आधार स्तंभ जिसको हम कहते हैं शिक्षा का केंद्र, वहाँ शिक्षा का केंद्र है गोटुल। और उस गोटुल को आज प्रशासनिक स्तर में लिखित जहाँ पे अभिलेखीकरण की जा रही है, हम बहुत सारे जगहों में देख रहे हैं, जैसा कि नया रायपुर में मुक्तांगन है, चाहे हम कहीं भी चले जाते हैं वहाँ हर जगहों में
घोटुल शब्द को घो शब्द से संबोधित किया जाता है, घोटुल बोला जाता है। एक्चुअल में अगर हम गोंडी भाषा के बोलने वाले हैं, गोंडी भाषी हैं, तो कभी भी घो शब्द उपयोग नहीं होता, हमेशा घो शब्द उपयोग होता है और उसका ओरिजिनल नाम गोकुल है। इसके लिए जिला कमिश्नर की ओर से पूरे जिले में, पूरे संभाग में एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि गोकुल, उस शब्द को गोकुल कहा जाए, ना कि घोटुल कहा जाए। इसके लिए प्रशासन तौर पर पूरे जिलों में ये सूचना जाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से, क्योंकि इससे हमारा जो संदेश है, हमारा संस्कृति परंपरा भाषा का, वो गलत तरीके से जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी बातें ऊपर आई थी कि हमारे संस्कृतियों को लेकर के समाज और जिला स्तर में म्यूजियम बनाई जाए। मैं समाज से और प्रशासन और शासन से जो प्रतिनिधि के रूप में आए हैं उनसे निवेदन करता हूं समाज की ओर से कि हमारे संस्कृति को, हमारी बोली भाषा परंपरा को म्यूजियम बनाकर उसमें बंद करके हमारी संस्कृति भाषा की हत्या न की जाए। क्योंकि हम जिस संस्कृति भाषा का संरक्षण करना चाहते हैं, उसको हम बचाए रखना चाहते हैं, अगर हम उसको म्यूजियम बनाकर उसको रखेंगे तो वहां जो है गांव के समाज को प्रचलित में नहीं आएगा और धीरे धीरे जाकर के वो म्यूजियम में बंद हो जाएगी और समाज में प्रथाएं खत्म हो जाएगी। इसलिए उसको म्यूजियम में ना बंद किया जाए और ना कि म्यूजियम बनाया जाए। बल्कि म्यूजियम में जितने खर्चे किए जा रहे हैं, जैसा मैं एग्जाम्पल दूंगा हमारे कोंडागांव जिले का, कोंडागांव जिले में चिलपुट्टी में 10 करोड़ की गोटुल बना दी गई। उस गोटुल में क्या पूरे मुड़िया समाज के, गौड़ समाज के, कोय समाज के पूरे गांव के लोग क्या वहां पे गोटुल नाचने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उससे हमारी गोटुल प्रथा जो है खत्म हो रही है। तो मैं प्रशासन और शासन से निवेदन करूंगा समाज से भी कि गोटुल जो है म्यूजियम के रूप में ना बनाए, बल्कि उस गोटुल को जहां पे आज संचालित है, जिस गांव में लोग उस गोटुल को संचालित करते हैं, उस गांव में वहां गोटुल बनना चाहिए और वहां के जितने भी संसाधन है उस गांव को दिया जाए। जो भी खर्च की जाती है उस गोटुल की, उस गांव के स्तर पे उस बजट को खर्च किया जाए। ये मैं निवेदन करता हूं आप सभी से। और तीसरी बात, आज जो भी चर्चा कर रहे हैं, अब आदिम संस्कृति, आदिवासियों की जो समृद्ध परंपरा है, उनकी जो प्रथाएं हैं, रूढ़ी प्रथा जिसको हम बार बार कहते हैं, भारत के संविधान ने भी कहते हैं कि आदिवासी जो है रूढ़ी प्रथा से शासित होता है। हमारा कोई भी लिखित संविधान या कानून या नियम नहीं है। तो जब हमारे कश्यप मैडम इस बात को जिक्र कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जब पीएचडी के क्षेत्र में जब गई तो अपनी प्रथा को जब उन्होंने दस्तावेजी करने की कोशिश किया, उन्होंने पीएचडी के माध्यम से दुनिया को जो बताने का, लेखीबद्ध करने का जो कोशिश की, लेकिन हमारी रूढ़ी प्रथा को मान्यता नहीं दी जाती पीएचडी के लेवल में। उस यूनिवर्सिटी में उसको महत्व नहीं देता। ये क्यों? ये सवाल है एक तो, क्योंकि जब हमारा प्रथा ही रूढ़ी प्रथा है तो उस रूढ़ी प्रथा को यूनिवर्सिटी लेवल में अध्ययन के लिए मान्यता होना चाहिए। ये शासन और प्रशासन स्तर पे इसको पहल करने के लिए मैं निवेदन करता हूं समाज की ओर से। तो इस कार्य पे इस तरीके से कार्य किए जाए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इस तरीके से सारे समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम आदिम संस्कृति की बात कर रहे हैं, आदिम सभ्यता की बात कर रहे हैं, आदिम बोली भाषा रीति नीति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ बातें जो है यहाँ पे निकल के आ रही है। क्योंकि कुछ संस्कृतियां जो है हमारी संस्कृति के साथ आज से 4000-5000 साल की जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति में घुसी हुई है। तो मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन और शासन के प्रतिनिधियों से, वो समाज के मुखियाओं से भी, कि जो 4000-5000 साल के बाद की जो संस्कृति हमारे साथ घुसी हुई है, उस संस्कृति को बाहर करते हुए आदिम सभ्यता मतलब आज से 10,000 साल पुराना जो संस्कृति है, ना तो हम किसी के मूर्ति को जानते थे, ना किसी प्रकार की कोई मंदिर को जानते थे। हमारा सिर्फ गोड़ी होता था, हमारा सिर्फ गोटुल होता है और हमारा सिर्फ पेन बाना होता है। उसके आधार पर अध्ययन हो और अभिलेखीकरण भी जब हो, शब्दों का जब समावेश हो, तो इन चीजों को सबसे बड़ा महत्व देते हुए उसको ध्यान में रखी जाए। इन्हीं बातों से अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।